विज्ञान भैरव तंत्र की सुंदर यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। पिछली बार उसकी भूमिका और उसको एक कड़ी जोड़ने के रूप में हमने रखा था सेशन को। वास्तविक रूप में आज से विज्ञान भैरव तंत्र का सीजन 2 हम लोग शुरू करते हैं। अनंत में लंबे समय तक ये सिलसिला विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों का चला था, उस पर बोला गया था और अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सूत्रों में हम प्रवेश करें उसके पहले कुछ बातें समझ लेना आवश्यक होगा। एक तो ये विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप में एक गहनतम विज्ञान है। विज्ञान शब्द इसमें आ ही गया, वो अपने अर्थों में है लेकिन रूपांतरण के अर्थों में भी, टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके सूत्रों पर जब बात सुने पूरे खुले मन से, पूर्वाग्रह रहित चित्त से, कोई प्रेजुडिस नहीं अपने मन में रखें। पुराना जो भी ज्ञान है, संस्कार है, कोशिश करें उसको थोड़ा परे हटाकर सारी बातों को सुने। सहमत और असहमत होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र सहमति और असहमति के पार चलता है। हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में प्रवेश करते हैं, फिर सारी बातों को सिलसिले के साथ रखते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के जिन सूत्रों को आज हम सामने रखेंगे वो 112 सूत्रों में से 3 सूत्र मनुष्य की काम वासना से, सेक्स से संबंधित हैं। उनको सुनना समझना सभी के काम का है। किसी किसी को लगेगा कि उसके काम का नहीं है, किसी को लगेगा कि उसके काम का है, लेकिन चूंकि विज्ञान भैरव तंत्र में हर आयाम से बात करी गई है तो उसको देखना आवश्यक है और जो सार है उसको ग्रहण करना है। बहुत ही सजगता, सचेतनता और बहुत प्रेम से उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। आज का पहला सूत्र है, शिव देवी से कहते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल यूनियन कीप अटेंटिव ऑन द फायर इन द बिगनिंग एंड सो containing avoid the embers in the end। अर्थात शिव देवी से कहते हैं कि काम मिलन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि के प्रति सचेतन हो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। विज्ञान भैरव तंत्र के इन सूत्रों में मनुष्य को लंबे समय से जो साधक थे, खोजी थे, उनको दिशाएं भी दिखाई हैं, उनका मार्गदर्शन भी किया है, उनका पथ भी आलोकित किया है और लोगों को किंचित भ्रमित भी किया है। क्योंकि जब हम बहुत संवेदनशील विषय को देखते हैं और उस पर अपना अवधान ले जाते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन ले जाते हैं, उस पर अपना मनन विमर्श साधना को ले जाते हैं, तो हमको बहुत ही गहरा और संवेदनशील होकर ही आगे चलना होता है। नहीं तो चीजें उथली हो जाती हैं और उथली चीजें किसी काम की नहीं होती। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो किसी भी चीज को कितना भी उथला बना सकता है और किसी भी चीज को वो कितना भी गहरा बना सकता है। तंत्र ने इसी बात पर काम किया कि यहां कुछ भी निम्नतर और उच्चतर नहीं है।
उथला और गहरा नहीं है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसमें क्या गुणवत्ता पैदा करते हैं। इसीलिए तो साधना है, इसीलिए इसको जीवन में अंगीकार करके, स्वीकार करके, समझ के आगे जाने से हमारे रूपांतरण के मार्ग खुलते हैं। अन्यत्र एक जगह पर एक शिव सूत्र है, वो कहता है कि यौन और ज्ञान गहनतम बंधन है। सेक्स और नॉलेज, सेक्स एंड नॉलेज आर द डीपेस्ट बॉन्डेज। गहनतम बंधन है। क्यों है, इसको भी जानना जरूरी है कि वो क्यों है बंधन। ज्ञान क्यों बंधन है, यौन क्यों बंधन है, और बंधन है तो स्वाभाविक रूप से वो मुक्ति भी होगा, क्योंकि बंधन एक तरफ से होता नहीं। बंधन जिसको हम कहते हैं वो वस्तुतः एक द्वार होता है। बात को समझे, जैसे तुम एक कक्ष में हो और एक द्वार लगा है, द्वार को बंद कर दो, उसमें ताला डाल दो तो वो जेल बन जाता है, बंधन बन जाता है। द्वार को खोल दो, आने जाने में उसका उपयोग करो, कक्ष का विश्राम के लिए उपयोग करो, तो वही जो द्वार है वो मुक्ति का द्वार बन जाता है। और कक्ष विश्राम का माध्यम, न पीड़ा न संताप। लेकिन मनुष्य ने अपनी यात्रा में यौन और ज्ञान को गहनतम बंधनों में से निर्मित कर लिया। निर्मित करने के पीछे उसका जो मनोविज्ञान रहा, उसको हम समझें तो सूत्र को समझना आसान होगा। यूं तो विज्ञान भैरव तंत्र के तमाम सूत्र बिल्कुल सीधे होते हैं, एक सधे हुए तीर की तरह। उन्होंने तो पूरी बात कह दी, आप उतने में ही बात समझ लीजिए तो आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अक्सर जो इतनी सीधी सरल सटीक बातें कह दी जाती हैं, तो उनको समझाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि उतना समझ में नहीं पड़ता क्या कह दिया इसमें। मनुष्य अपने विकास क्रम में सर्वाधिक क्या चाहता रहा है? प्राथमिक सुरक्षा, जिजीविषा। और जब जिजीविषा पूरी हो गई, सुरक्षा पूरी हो गई, तो एक नैसर्गिक धक्का व्यक्ति के भीतर रहा है कि वो आनंद की तलाश करे। आनंद, उसको आप प्रसन्नता भी कह सकते हैं, जॉय भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस, वो किसी भी रूप में हो। पुराने आदिम समय में जाएं तो लोग शिकार करते थे, अपना भरण पोषण करते थे, और फिर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो, जिससे उनको प्रसन्नता मिले। और जीने के इस क्रम में व्यक्ति ने तिनका तिनका ज्ञान को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान उसका बढ़ा तो मनुष्य को ये लगा कि ये ज्ञान जो है ये सेवियर है, ये बचाने वाला है, ये हमको आगे ले जाने वाला है। तो अतीत में जाएं तो हम देखेंगे कि जो ज्यादा ज्ञानी था वो ज्यादा शक्तिशाली था। जिसके पास जितना ज्ञान उतना वो शक्तिशाली हो जाता था। तो पहले के वक्त में लोग अपने ज्ञान को भी छुपाते थे, ज्ञान पर कंट्रोल करना चाहते थे, ज्ञान को नियंत्रित करना चाहते थे। क्योंकि अगर वही ज्ञान सबको उपलब्ध हो जाए तो फिर हमारी जो एक्सक्लूसिव पावर है उसका कोई मायने नहीं रहता। ज्ञान की शक्ति का अगर उपयोग करना था तो हमको उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना था। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो रोशनी की तरह है, मुट्ठी में कोई चांदनी नहीं बांध सकता, मुट्ठी में कोई धूप नहीं बांध सकता, वो तो बाहर फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन इस उपक्रम में मनुष्य के भीतर एक ग्रंथि बन जाती है जो उसके ज्ञान को बंधन में बदल देती है। कितना समय हुआ जब कीमती पुस्तकें सबके लिए उपलब्ध नहीं होती थी, सुगम नहीं होती थी।
समाज में जब कोई कीमती ज्ञान इकट्ठा कर लिया जाता था तो उसको तमाम लोगों तक पहुंचने से रोका जाता था। आज के वक्त में हम लोग उसको आगे लेकर जा रहे हैं। ये नया वक्त है जहां पर ज्ञान सबके लिए सुलभ है, खुला है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा आज के वक्त में भी होता है कि अगर किसी के पास सचमुच में कुछ ज्ञान के सूत्र हों तो भी मुट्ठी बांधना चाहता है। उसको लगता है कि सबको ये बात पता चल गई। और ये धर्म ने भी किया, आध्यात्मिक गुरुओं ने भी किया, सभी ने किया। क्यों किया? क्योंकि वही बात अगर सभी को पता चल जाती है तो फिर शक्ति गई। तो इस प्रक्रिया में वो बंधन बन जाता है। ज्ञान मुक्ति का रास्ता बने तो ज्ञान मुक्ति है। जैसे आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है और सब लोग फोटोग्राफ खींचते हैं और कमोबेश टेक्नोलॉजी इतनी यूजर फ्रेंडली हो गई है कि बहुत सारी चीजें लोग जानते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सीखने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि उसमें सीखने की जरूरत नहीं, बहुत सीखा जाएगा अभी। लेकिन पहले जैसे कोई फोटोग्राफर होता था, फोटो खींचता था, तो मैंने कई बार इस चीज को देखा कि कैमरा सेटिंग्स हैं, तो उन सेटिंग्स को जैसे उसने सीखा है वो छुपा के रखेगा, बताएगा नहीं। आप उसके शागिर्द बनिए, समय बिताइए तो बाद में आपसे धीरे से शेयर करेगा। जैसे मुझे फोटोग्राफी का शौक है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने ट्रायल एंड एरर से तमाम चीज़ें सीख ली कि हाँ ये चीज़ काम करती है। अब वो व्यक्ति क्यों छुपा रहा था? क्योंकि अगर वो तुमको भी पता चल गई, इसको भी पता चल गई, उसको भी पता चल गई, तो वो जो उस ज्ञान में शक्ति का एहसास था वो चला जाएगा। फिर तो सभी लोग वो काम कर लेंगे। लेकिन क्या समस्या है? सभी लोग वो काम करें तो ज्ञान मुक्ति का माध्यम बना। अब यौन मुक्ति का या बंधन का कैसे माध्यम बनता है, वही सारी यात्रा हमें समझनी है इन सूत्रों में। काम वासना या सेक्स, आज के तीनों सूत्र ऐसे हैं कि हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, शब्दावली का उपयोग करेंगे, उसको बहुत इत्मीनान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि उन शब्दावलियों और टर्मिनोलॉजीज के बिना बात समझाई नहीं जा सकती। अब जो सेक्स था, यौन था, काम वासना थी, इसके कई पहलू थे। एक पहलू तो नैसर्गिक नेचर का, जो मनुष्य ने धीरे धीरे जाना कि बच्चे पैदा करने के लिए ये आवश्यक है। लेकिन नेचर ने उसमें एक हैप्पीनेस, जॉय का एलिमेंट भी डाला था। हालांकि वो केमिकल और हार्मोनल इंटीग्रेशन के साथ था। जो शरीर में रसायन है, हार्मोन्स हैं, उनकी अपनी गति और प्रभाव के माध्यम से पैदा होने वाली प्रसन्नता और आनंद है। तो एक प्रकृति ने उसको डाला था। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा आप डालते हैं तो उसमें चारा लगा रहे हैं। प्रकृति के लिए प्रसन्नता हमारी उतनी मायने नहीं रखती थी, मनुष्य की प्रसन्नता मायने नहीं रखती थी। वो उसके लिए बस एक चारा है जिससे कि व्यक्ति तत्पर हो और वो प्रजाति को आगे ले जाने में सहायक बने। अब यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, प्रजाति आगे जा रही है, निसर्ग का अपना जो इवोल्यूशन है वो चल रहा है, लेकिन मनुष्य का इसमें क्या? अब मनुष्य की साधना तो आएगी तब जब वो प्रकृति के सम्मोहन को तोड़कर कहीं आगे जाएगा। मनुष्य ने सबसे प्राथमिक जो जॉय हैं, जो आनंद है, जिनको जाना और गहरे अदम्य, जिसको हम कहें प्रसन्नता जानी, वो उसको काम वासना के माध्यम से ही उपलब्ध हुई। लेकिन वो इतनी क्षणिक थी कि वो जब तक समझे तब तक बात खत्म हो जाती थी। अब ये गुत्थी उसके प्राणों में उलझी रही। तो इस गुत्थी के कारण वो एक सबसे बड़ी ग्रंथि में बदलता चला गया कि अदम्य आकर्षण भी है, आनंद भी है, लेकिन आनंद इतना क्षणिक है कि उसके आगे उसको कुछ पकड़ में नहीं आता। तो कई लोगों को लगा ये छलावा है, भुलावा है, कई लोगों को लगा ये भटकाव है, क्या है ये। जैसे एक विद्वान ने, एक
पश्चिम के ही बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा कि ये 10 सेकंड फिनोमिना है जो ओवररेटेड है, इतना हमको इसको तरजीह नहीं देनी चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए, बस 10 सेकंड जो है और हम उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। और ये बात उन्होंने भारत के जो संस्कृति और परंपरा के ऑब्जर्वेशन अवलोकन के बाद रखी थी। भारत में हम जाएं, खजुराहो, कोणार्क, अजंता, एलोरा, ये उस संस्कृति के जो बीच के पड़ाव हैं, वहाँ के वो डिपिक्शन है, वहाँ के वो प्रेजेंटेशन है कि लोग कितने सहज थे, खुले हुए थे, ग्रहणशील थे और उनके जीवन में प्रसन्नता का कैसा समावेश था। यही पर तंत्र के विज्ञान का आगमन होता है। तंत्र ने, विज्ञान भैरव तंत्र ने हमारे सामने बहुत सारे रहस्य रखने प्रारंभ किए और उसने कहा कि हम आगे चले ना, उलझना किस बात में है, जो निसर्ग ने हमको दिया है बेवजह तो दिया नहीं है। मनुष्य के पास जो चुनौती है वो प्रकृति के सम्मोहन को तोड़कर निजता के आयाम में प्रवेश कर जाने की, और यहीं पर काम वासना एक ऐसी चुनौती के रूप में व्यक्ति के सामने आती है कि क्या उसके नैसर्गिक सम्मोहन को हटाकर हम निजता के आयाम में जा सकते हैं, अपनी वैयक्तिक यात्रा में जा सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो हम प्रकृति के ही चक्र में घिसटते रहेंगे। प्रकृति का जो चक्र है वो हमको खींचता लिए जाएगा। और इसमें सबसे जो विचित्र बात है ये है कि जो लोग काम संबंधों में जा रहे होते हैं, जो जा रहे हैं, क्या सचमुच में वो भी उनको जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उसके जीवन में काम संबंध आए, सेक्सुअल रिलेशंस आए, तो उसने काम वासना को जान लिया, समझ लिया। ऐसा कदापि नहीं है, बहुत कम लोग। और वहीं पर ये तंत्र का विज्ञान, इन बातों को सुनने के बाद विज्ञान भैरव तंत्र के इन सूत्रों के शैडो में, इन छाया में कई सारे दर्शन विकसित हुए। उसी पर तांत्रिक सेक्स जैसी अवधारणाएं आईं और पश्चिम में एक बहुत अलग किस्म का तांत्रिक सेक्स के नाम पर अगर देखा जाए एक पूरा वल्गर एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और उठेगा, सूत्र को समझने के लिए सारी बातों को हमें समझना जरूरी, इसलिए सारी डिटेल में हम जाएंगे। काम वासना क्या वल्गर है, अश्लील है, ऑब्सीन है, या कुछ और है जो उसे वल्गर और उसे ऑब्सीन बनाता है, अश्लील बनाता है? अपनी शुद्धता में, नैसर्गिकता में काम वासना सहज है, नैसर्गिक है। मनुष्य उसकी चर्चा नहीं करता। देखिए कितनी हैरानी की बात है, व्यक्ति का जन्म ही जब काम वासना से हुआ तो इतना उसे बचने भागने की जरूरत नहीं कि उसकी हम बात ही ना करें। हम बात ही नहीं करेंगे। जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हम अक्सर उनको किनारे कर देते हैं। मैंने अक्सर इन्हीं 3 टैबूज की बात करी है कि सेक्स, मनी एंड डेथ। मृत्यु, उससे हम लगातार आक्रांत हैं। धन, जिसके बिना काम हमारे व्यवहारिक जीवन में चल नहीं सकता। काम वासना, जो निसर्ग का हिस्सा है। और इन तीनों की हम बात दबी दबी जबान से करेंगे और ऐसा शो करेंगे, हम ऐसा दिखाएंगे जैसे हमें बहुत लेना देना नहीं। धन, अब आध्यात्मिक लोगों को क्या देखिए, उनको इन तीनों चीजों की समस्याएं हैं। आध्यात्मिक लोग धन की बात आए तो कहेंगे नहीं, धन से आप उनको क्या लेना देना। धन पर पूरे शास्त्र मिल जाएंगे, प्रवचन मिल जाएंगे। काम वासना की बात आएगी तो कहेंगे ये इसका भी क्या मतलब है, ये चीज कहाँ से आ गई बीच में। और मृत्यु, वो मृत्यु से आक्रांत हैं, आतंकित हैं, लेकिन चिरंतन जीवन, निस्पार का जीवन, उस पार का जीवन, ये शाश्वत आत्मा, ये परमात्मा,
बातें वो यही करेंगे, लेकिन जब मृत्यु की आसन्न आहट आती है तो वो थर 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 कांपते हैं। यह सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है चुटकियों में। तो ये सारी बातें हमको समझनी। समाज अपने भ्रम पर, समाज अपने दिखावे पर चलता है। समाज को उसके दिखावे में पड़ा रहने दें, उससे हमें लेना देना नहीं। हमें तो उस व्यक्ति से लेना देना है जो अपने जीवन की सार्थकता में, अर्थवत्ता में प्रवेश करना चाहता है, साधना में जाना चाहता है। हम उसी को तांत्रिक कहेंगे। तांत्रिक वही है। अब अगर हम समाज की तरफ दृष्टि डालें तो जो समाज काम वासना पर बात नहीं करना चाहता, उसके अपनी कितनी ऑप्शनिटीज हैं, अश्लीलताएं हैं, उसको देखें। जैसे विवाह में कितनी हम ऑप्शन चीजें करते हैं और हम खुलेआम करते हैं। कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता, ना खुद सोचता है, क्योंकि हम इतने कंडीशन लोग हैं, हमको लगता है हाँ ये तो नॉर्मल चलन है। लेकिन अगर ऐसी बातें आ जाएं, साधना में ऐसे प्रयोग आ जाएं, तो लोगों को बड़ी उलझन होने लगती है। अच्छा, इसका भी कोई मतलब होगा क्या? शादी हो, हम सुहाग रात का आयोजन करते हैं, कितना ऑप्शन है। हम एक स्त्री पुरुष को आयोजन में डाल रहे हैं, उनके सेक्सुअल रिलेशन के आयोजन में डाल रहे हैं। ये सूत्र क्या कह रहा है? अभी उसकी खूबसूरती में आएंगे। इसीलिए वो बात ही नहीं कर रहा है इस बात की कि हमको आयोजन बनाना है। वो हैपनिंग की तरह ले रहा है, सूत्र उसको हैपनिंग की तरह ले रहा है। घटना घटेगी, शादी हो जाए, हम हनीमून पे भेजते हैं, जाते हैं। ये क्या है? हम लोगों के काम संबंधों का एक पब्लिक डिस्प्ले करते हैं। उस पब्लिक डिस्प्ले से हमको कोई हेजिटेशन नहीं होता, लेकिन जितना हम उनका पब्लिक डिस्प्ले करते हैं उतना ही वो कुरूप होते चले जाते हैं। विवाह जिनका भी हुआ होता है, नहीं भी हुआ है, वो भी अपने ढंग से अपनी इस यात्रा में जाते हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन विवाहित लोग सेक्सुअलिटी का अपना अनुभव करते ही हैं, लेकिन क्या वो सचमुच में अनुभव करते हैं? क्या ये तंत्र जिस खूबसूरती की बात कह रहा है, क्या वो कभी उनके जीवन में आई होती है? सर्वे बताते हैं, सर्वेक्षण बताते हैं कि भारतीय समाज में खास तौर से, और पश्चिम भी उससे पीछे नहीं है, पश्चिम तो पहले बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड था। भारत की संस्कृति तो अंग्रेजों के प्रभाव के बाद धीरे धीरे करके दमित होती चली गई। हमने जो उदाहरण जो संस्कृति के लिए, वो एक बड़ी ही सर्वग्राही संस्कृति थी। 60% से ज्यादा, ये प्रतिशत बहुत कम करके मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे डाउट होता है कि कम ही बता दें, लेकिन वो शायद और काफी ज्यादा प्रतिशत की बात सर्वे करता था। स्त्रियां कभी भी उस डीपेस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस को अपने पूरे जीवन में ही नहीं पहुंचती। अब मैंने सूत्र लिए, संयोग की बात, अक्सर बड़े अजीब संयोग घट जाते हैं। इंटरनेट पे मैं ऐसे ही कुछ पढ़ रहा था तो मैंने देखा, मेरी निगाह पड़ी कि अभी जो रविवार बीता 8 अगस्त, तो वो था इंटरनेशनल फीमेल ऑर्गाज्म डे। क्यों मनाने की जरूरत पड़ गई? फीमेल ऑर्गाज्म डे मनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि स्कैर्सिटी है, लोगों को उसका ज्ञान नहीं, उसका अनुभव नहीं, स्त्रियों को खास तौर से। तंत्र एक पहला दर्शन है जो स्त्री पुरुष की समता और समानता में जीता है। यह हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो ऐसे सूत्र कहीं आ ही नहीं सकते, कोई बात ही नहीं कर सकता। शिव बात किससे कर रहे हैं? अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी देवी से। और वो बतौलेबाजी में रुचि नहीं रखते। देवी ने प्रश्न उठाए गुरु गंभीर जीवन के रहस्य और आश्चर्यमयता विस्मयता को लेकर। शिव ने कोई बतौलेबाजी नहीं करी, प्रवचन नहीं दिया, शुरू हो जाए वो निंदा और ये वो सब। शिव तो सीधे सूत्रों में, विज्ञान में, व्यवस्था में उतरते हैं, क्योंकि बातों से तो कुछ होना नहीं है।
काम होगा उसके अपने रूपांतरण की कीमिया में, उसकी अल्केमी में, उसके साइंस में, विज्ञान में उतर कर। तो इसीलिए शिव सूत्रों की बात करें, अनेक अनेक सूत्र। अब चूंकि वो तो अपनी प्रेयसी से बात कर रहे हैं तो निश्चित ही काम वासना की भी बात आएगी ही, वो सूत्र भी आएंगे ही, वो उसको हटाएंगे नहीं, वो सहज हैं। वो कहेंगे हाँ इस बात को ऐसे भी लिया जा सकता है। तो स्त्री पुरुष की समता को तंत्र ने भारत में स्थापित किया। कोई भी धर्म इसमें रुचि नहीं रखता, कोई भी परंपरा रुचि नहीं रखती, और उन परंपराओं ने ही स्त्री को भोग्या में बदल दिया। क्यों बदल दिया भोग्या में? कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। नियंत्रित करेंगे तो आप शासन कर पाएंगे। तो इसीलिए पूरी संस्कृति में अगर उठाकर देखें, तंत्र से प्रभावित जो भारतीय संस्कृति है, दर्शन है, उसको हटा दें तो स्त्री के सुख, उसकी प्रसन्नता से कोई रुचि नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता। स्त्रियां, उनकी तारीफ कितनी भी करी जाए कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, लेकिन हम स्त्रियों का करते क्या है? जाहिर है हमारे सामने। यहां तक कि भारत की बात हम अगर देखें तो हम ऐसे डिसेप्शन पैदा कर लेते हैं, हम उसको मां का दर्जा स्त्री को देते हैं और उसके बाद हम एक पशु को मां का दर्जा दे देते हैं, गाय। गाय ये किसी मुख्य धारा में भारतीय दर्शन के ऐसा नहीं है, गाय मां हो गई। और कभी गौर करके देखें तो लोगों ने उस पशु को ज्यादा सम्मान दे डाला बजाय कि जीती जागती स्त्री जिसको हम मां कह रहे थे। कितने युद्ध हार गए लोग इस गाय के चक्कर में। जब युद्ध हुए भारत में तो उसका लोगों ने लोगों की भावनाओं का उपयोग किया। रोचक बातें बताऊं कि मैं भी बहुत समय सुनता था कि पंचगव्य पंचामृत, गाय को हमने माँ कहा, उसका हम पंचामृत पीते हैं। पंचामृत पहले मुझे लगता था कोई बहुत बढ़िया चीज होती होगी, दूध दही और घी और शहद, और क्योंकि जो हमारे घरों में बनता है, कोई जैसे जन्माष्टमी हो या त्योहार हो तो उसमें तो बड़ा स्वादिष्ट सा होता है। क्योंकि जब मैंने इस पर पूरी रिसर्च करी, देखा तो पंचगव्य पंचामृत का मतलब उस गाय से निकले हुए पांचों चीजें, कच्चा दूध भी, घी भी, गौमूत्र भी, गोबर भी, सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। चलिए उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारा उससे आज के सूत्र से ताल्लुक नहीं। कहने का केवल इतना मसला है कि हमने पशु को भी ज्यादा महत्व दे डाला माँ कहकर। क्या हम अपनी माँ का पंचगव्य पंचामृत लेने की कभी सोच सकते हैं? कल्पना में भी सोच ही नहीं पाएंगे। तो हमने स्त्री को येन केन प्रकारेण साइडलाइन किया, तो उसके सुख से भी हमने बहुत वास्ता नहीं रखा, उसकी प्रसन्नता से भी हमने वास्ता नहीं रखा। और इसलिए ही जो धर्मों की अपनी अवधारणा बनी, जो कि पुरुषों ने बनाई थी, तो वन डायमेंशनल सेक्सुअलिटी की भी बनती चली गई। स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट, वस्तु में बदलते चले जाने की प्रक्रिया। तो तंत्र इसलिए स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा आसमान लेकर आता है, क्योंकि वो उनके जीवन, उनकी सारभूत सत्ता उसकी तरफ आता है। जैसा वो पश्चिम के विद्वान ने कहा है 10 सेकंड अफेयर, उसको इतना ओवर रेट करने की जरूरत क्या? तो पुरुषों के लिए तो वो 10 सेकंड अफेयर ही होता रहा, और स्त्रियों के लिए 10 सेकंड अफेयर नहीं रहा, क्योंकि उनकी दोनों की गुणवत्ता अलग है। यहीं से तंत्र का ये जो सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र का, वो प्रारंभ होता है। वो कहता है काम मिलन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि के प्रति सचेतन हो, और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। अब काम मिलन का प्रारंभ कब होता है? सबसे बड़ी बात तो यही समझने की है। ज्यादातर लोगों का जो ज्ञान है वो पोर्नोग्राफी से आता है या और सुनी सुनाई बातों से आता है,
उनके व्यक्तिगत अनुभव से अगर आता भी है तो उन्होंने उसको कभी ध्यान नहीं दिया होता है। काम मिलन अगर उन्होंने शब्द उपयोग कर दिया शिव ने कि प्रारंभ में, तो हमको लगता है काम मिलन का मतलब जब आप सेक्सुअल एक्ट की तरफ बढ़ते हैं शायद तभी की बात है। ऐसा नहीं, आपका जब संबंध प्रारंभ हुआ, आपके प्रेम की यात्रा जब प्रारंभ हुई, वही उसका प्रारंभ है। ये धीरे धीरे दो लोगों का साथ साथ चलना और साथ साथ जलना है। अगर हमने प्रारंभ पे ही ध्यान नहीं दिया तो फिर जब भी वो सेक्सुअल यूनियन, काम मिलन का कृत्य आएगा, वो बहुत यांत्रिक और मैकेनिकल बनेगा। और चूंकि वो यांत्रिक और मैकेनिकल बनेगा तो लोगों को कुंठा में और उनको किसी न किसी तरह के विषाद में डालेगा। शिव कहते हैं कि उसके प्रारंभ में, उसकी प्रारंभिक अग्नि के प्रति सचेतन हो, अवधान दो। तो जब कोई स्त्री पुरुष प्रेम में है, गहनतम प्रेम में, इसीलिए ये विधियां अनन्यतम हैं। इन विधियों का ऐसा नहीं है कि लोग सर्च में निकले, अच्छा किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बुलाया कि करते हैं तंत्र का हम लोग प्रयोग। ऐसे तमाम जगहों पे चल ही रहा है बेवकूफियां। किसी स्त्री ने किसी पुरुष को पकड़ा, करते हैं तंत्र का प्रयोग। इस सूत्र के, इन सूत्रों की छाया में इतनी बेवकूफियां पली हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के आधुनिक समय में पल नहीं, और उस समय जब तंत्र अपने पांव पसार रहा था तब भी बीच में ऐसे लोग आ गए। कापालिकों का संप्रदाय आ गया। अघोर मार्ग की मैंने चर्चा करी थी, वो चूंकि बहुत सरल था लेकिन फिर भी उसमें विकार तो सारे आए ही। कापालिकों के बारे में तो इतनी कुख्याति हो गई थी कि जो कापालिक तांत्रिक किसी गांव में आ जाएं तो गांव के लोग बिल्कुल दहशत में आ जाते थे। जैसे आजकल तालिबान टाइप का मामला होता है ना, तो उस समय वो कापालिक बिल्कुल तालिबानी टेररिस्ट टाइप के साधु या जो भी होते थे। किसी भी घर से उनको कोई युवा लड़की, सुंदर लड़की अच्छी लगी, उसको जबरन उठा ले जाते थे। और कापालिकों के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी थीं कि इनके पास बहुत सिद्धियां होती हैं, बहुत शक्तियां होती हैं, श्राप दे देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो तो होता नहीं। वो लड़ाके भी हो गए थे, हथियार भी रखते थे, और उन्होंने धीरे धीरे अपना एक, जैसे आप सेना जैसे विकसित कर लेते हैं, तो ऐसे अपनी टोलियां, टुकड़ियां विकसित कर ली थी। तो एक वक्त में कापालिकों के आतंक से बहुत लोग परेशान थे। तो बीच में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने तमाम कापालिकों का वध करा दिया। इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है। उसके डिटेल में जाना हमारा उद्देश्य नहीं, एक इशारे के रूप में बात समझे। गुरु गोरखनाथ ने तंत्र की परंपरा में आ गई इन्हीं सारी कुरीतियों को दूर करने का काम किया। क्योंकि विधि तो दे दी शिव ने, लेकिन वो विधि दे किसको रहे हैं, पहले इस बात को हम ध्यान दें। वो अपनी प्रियतमा से बात कर रहे हैं, देवी से बात कर रहे हैं। और भारतीय दर्शन में अगर शिव और देवी के संबंध की अगर हम जो यात्रा है, जो कहानी पौराणिक ढंग से दिखाई गई, उसकी तरफ दृष्टिपात ले जाएं तो वो कहानी भी एक तांत्रिक दर्शन की तरह है। कहानी नहीं है, वो एक फिलॉसफी है पूरी कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो सूत्र समेट रहा है कि काम मिलन के प्रारंभिक अग्नि के प्रति सचेतन हो। देवी शिव की तरफ जाने के लिए तपस्या करती, साधना करती हैं। उनका प्रेम, उनकी निष्ठा अनन्यतम है, जिसको हम साधना और तपस्या कहते हैं। ऐसा नहीं कोई बैठ के, अब फिल्में तो बन जाती हैं, सीरियल बन जाते हैं, तो उसमें लोगों को यही लगता है वो आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ रिचुअल कर रहे हैं, यही तपस्या हो रही। तपस्या का अर्थ ही होता है तपना, उत्ताप में जाना। और उसी की बात शिव ने उठाई। उस प्रारंभिक अग्नि भी तो उत्ताप ही लाती है। तो जब हम
तपते हैं, उस अग्नि में जाते हैं, तो हम वास्तविक प्रेम, वास्तविक मिलन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जो पौराणिक कहानियां शिव और देवी की हैं, उनके संबंध की यात्रा की, वो उस प्रारंभिक अग्नि की, यानी कि जब वो स्त्री पुरुष मिले और उनके बीच प्रेम का अंकुरण हुआ, एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना, आकर्षण और सहयात्रा का प्रारंभ हुआ, उन्होंने उसके हर उतार चढ़ाव और उसकी जो फायर थी, आग थी, उसके प्रति वो सचेतन होते गए। उसको हम यूं ही तो जाने नहीं दे सकते। आग एक बड़ा जीवंत फिनोमिना है, इसीलिए शिव ने अग्नि, और वो अग्नि ही जल रही होती, जिसको हम कहते हैं दो लोगों के संबंधों के बीच वो फायर आती है, वो अग्नि आती है। उसी में बढ़ते 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 आगे जाते जाते एक मुकाम पर वो स्त्री पुरुष जो निसर्ग के आकर्षण में हैं, वो शारीरिक रूप से भी मिलेंगे, लेकिन वो उनकी एक हैपनिंग की तरह होगा, वो उनका कोई आयोजन नहीं है। ये जो हम समाज में विवाह वगैरह आयोजित करते हैं, वैसा आयोजन नहीं कि हम उनको हनीमून पे भेजेंगे, हम उनके लिए कुछ आयोजन करेंगे, कमरा सजाएंगे उनके लिए, वो नहीं। वो तो ऑप्शनिटी हो गई, वो तो एक बड़ी ही सतही किस्म की चीजें हो गई। सूत्र में जाने के लिए हम देखेंगे कि हम छोटी छोटी बातों, यानी कि आग की लपटें हैं, चिंगारियां हैं, उन छोटी छोटी बातों के प्रति हम सावचेत, अवेयर, कॉन्शियस होते चले जाएंगे। अब होगा क्या? तंत्र का विज्ञान कहता है कि द्वैत की शुद्धतम, सुंदरतम अभिव्यक्ति के रूप में स्त्री और पुरुष सामने है। स्त्री है, पुरुष है, द्वैत की उनकी अपनी एक गहनतम अभिव्यक्ति है। अब यहां पर द्वैत से अद्वैत में छलांग लगेगी। अद्वैत है व्यक्ति का मूल स्वरूप से टूटकर यह द्वैत की धारा आई। तो जो चाहे वो साथ में बैठने, उठने, खाने, पीने, चलने, जो प्रेम के सारे रंग हैं, उनमें आने से जो उन दोनों को आनंद उपलब्ध हो रहा होगा, वो वस्तुतः उस अद्वैत की तरफ एक धक्का है, उसकी झलक है। फिर क्यों ये अदम्य आकर्षण बनता है स्त्री और पुरुष के शारीरिक रूप से भी मिलने का? प्रकृति का ये एक आयोजन है। आयोजन दो तरह का, क्योंकि दरवाजा जैसे मैंने बात करी, द्वार के दोनों विकल्प हैं। एक विकल्प प्रकृति का, दूसरा विकल्प मनुष्य का। साथ में होकर एक गहरे अद्वैत की तरफ बढ़ जाना, ये संभव है। स्त्री पुरुष संबंधों में ये संभव है। और जब तक उनके प्रेम ने, उनके काम मिलन ने, उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कैसे भी मिलन हो, उनको उस अद्वैत के धरातल की तरफ धक्का नहीं दे दिया, तो अभी हमने कुछ जाना ही नहीं, हमने इस सूत्र की उस बात में प्रवेश ही नहीं किया। शिव क्या कह रहे हैं? एक एक बात बिल्कुल वैज्ञानिक है, सटीक। वो कहते हैं कि उसमें बने रहो, चलते रहो, अंत में जो अंगारा है उसका, उससे बचो। ये एक इंटरप्रिटेशन है इसका, क्योंकि लोगों को इसमें लगता है कि जैसे कि काम कृत्य को हमें पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है। अंगारे से बचने का जो विषय है, उसी से कई ऐसी अवधारणाएं विकसित हुई कि वो साथ में जाएंगे तो, लेकिन अपने काम कृत्य को इतना लंबा कर देंगे, इतना प्रोलॉन्ग कर देंगे, और उसके अंतिम परिणति की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक इसका रॉन्ग साइड है, इसका कोई मतलब नहीं है। काम कृत्य कुछ भी हो, उसका स्वरूप कुछ भी हो,
शिव कह रहे उसके अंगारे से बचो। अंगारा क्या है? अंगारा है प्रकृति का सम्मोहन। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो खींचेगी, वो कहेगी बात खत्म, अब इसके आगे मत जाना। इसीलिए अगर ध्यान दें तो तमाम धर्मों, पंथों, मजहबों ने कहा कि देखिए काम वासना का इतना ही मतलब है कि बच्चे पैदा करो, उससे ज्यादा उसमें मत उलझो। सूत्र कहता है उससे हमको आनंद को अलग करना है। अंगारे से बचने का तात्पर्य यही है कि हमने उस हैप्पीनेस को, उस पीस को जो हमको एक दूसरे के साथ आकर मिल रही थी, हमने उसको डिटैच किया। अंगारा एक प्रक्रिया है, एक घटना है, हम उससे डिटैच बने रहते हैं, हम उसमें उलझ नहीं रहे। क्योंकि संतानों का जन्म, आग में झुलस जाना, यानी कि आप गए उतरे, आपकी बात खत्म हो गई। आनंद की अनुभूति इतनी क्षणिक है कि व्यक्ति उसको जब तक पकड़े पकड़े चली जाती है। लेकिन तंत्र ने यहाँ पर जो अपना दर्शन लेकर आया, वो लेकर आया क्या अनुभूति इतनी क्षणिक है, या हम प्रकृति के सम्मोहन में बस उसको क्षणिक ही अनुभव करते हैं। क्योंकि निसर्ग की कोई रुचि नहीं कि आप उसमें ज्यादा उलझें। उसका कहना है तुम्हारा काम खत्म, अब आगे चलो। तो वो उस चक्र को बार बार निसर्ग लाती रहेगी। अगर इस सूत्र को इस तरह से समझ लिया जाए जैसे शिव देवी से कह रहे हैं, तो निश्चित ही कभी ऐसा संभव है कि व्यक्ति उसको मुक्ति का द्वार भी, लिबरेशन का द्वार भी बना ले। लेकिन तब हमें उससे उस ज्वाय को सेपरेट कर देना पड़ेगा, उस अंगारे से बच जाना पड़ेगा जो हमको जलाता है, और जो नहीं जलाता है वो है उसका उत्ताप। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में हम क्या करते हैं, अलाव जलाकर बैठते हैं। तो अलाव का जो सुख है वो है कि जो आग उसमें जली है, जो धधक रही है आग, उसके किनारे बैठकर जो उसका उत्ताप है, उसको, उसकी जो गर्माहट है, उसको महसूस करना। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपने अलाव जलाया था और अलाव में हाथ डाल के बैठ गए, कोई नहीं बैठता अलाव में हाथ डालकर बैठना। तो काम वासना भी तंत्र कहता है कि ऐसे अलाव की तरह है, जब वो तुमको पकड़ती है, घेरती है, तुम उसमें घिरे हो, भरे हो, तुम उसके कृत्य में प्रवेश करते हो, ठीक है, सब आग भी तुम जलाते ही हो, उससे गुजरते भी, तो लेकिन फिर तुम उसके गर्माहट को, उत्ताप को अनुभव करो। ये जो सूक्ष्म सटल बात आती है, यहीं पर सबदारो मदार इस सूत्र का आ जाता है, और यहीं पर स्त्री और पुरुष के भेद और उनकी जो भिन्नता है उसका स्वरूप आ जाता है। पुरुष की रुचि नहीं है कि वो सुताप को वो अनुभव करे, वो अंगारे से गुजरा और उसको लगता है अब हटा जाए यहाँ से। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति पैदा हुई, और वेश्यावृत्ति में हमने महिलाओं को ही ढकेला। आज ये अलग बात है कि कुछ फेमिनिस्ट महिलाओं ने पुरुषों को भी उसमें खींच लिया है, लेकिन मूल रूप से तो महिलाओं को इसमें धकेला, क्योंकि पुरुषों को रुचि थी कि आप जाएं काम कृत्य में, बाहर हो, बात खत्म। लेकिन जब आग जल चुकी होती है, वो अलाव, वो अंगारा वहां पर है, और अब वहां पर एक उत्ताप, एक गर्माहट बनेगी। वो उत्ताप ही या वो गर्माहट जो शिव बात कह रहे हैं, आरंभिक अग्नि और आरंभिक अग्नि के अंत में उसका जो उत्ताप है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, या कहें जैसे एक भूकंप आता है और उसके आफ्टर ट्रेमर्स जो होते हैं, वही महत्वपूर्ण है, वही मुक्ति का द्वार खोलते हैं, वो देहातीत ले जाते हैं। क्योंकि प्रारंभ तो देह से हुआ था, देह शामिल हुई, वो एक लय में आई, उनकी एक पोएट्री, उनकी एक कविता, उनका एक नृत्य बना, लेकिन अब वो देहातीत की तरफ जाएंगे जब दोनों साथ में उस गर्माहट को अनुभव करेंगे, और वही गर्माहट एक प्रेम के रूप में प्रकट होती है,
ध्यान के रूप में प्रकट होती है, अद्वैत के शुद्धतम अनुभव की तरह प्रकट होती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यक्ति ने जो भी ध्यान, समाधि, मोक्ष, बुद्धत्व जो कुछ भी तलाश करी है, कल्पना करी है उसने कि कुछ ऐसा अप्रतिम आनंद हमको मिलेगा, उसकी तुलना उसने काम के आनंद से ही करी है कि जो वहां पर घटा था कि जो द्वैत का धरातल था वो थोड़ी देर के लिए खो गया था, लेकिन वो ज्यादा देर खो जाए ये अनिवार्य है। तो इसीलिए शिव ने कहा कि हम संबंधों की एक एक लपट के प्रति हम सचेतन होकर जाएं, सचेतन होकर। वो भाव की भी होंगी, विचारों की भी होंगी, और विचारों के बीच में जो अंतराल हैं, शून्यता है, उनकी भी होंगी, गति की भी होंगी, ठहराव की भी होंगी। और उन सारी लयों से, रिदम से गुजरने के बाद जब ठहरेंगे तब जो गर्माहट पैदा होगी, अंगारा अलग पड़ा होगा, एक वननेस, एक अद्वैत की अनुभूति दोनों के बीच परिव्याप्त हो गई होगी। ये नहीं कि शरीर जो है वो साथ में हो या ना हो, बात समझें। शिव की मिथक पौराणिक कहानियों में भी जाएं तो भी देखेंगे कि बड़ी विचित्र सी कहानियां दिखाते हैं। ये नहीं कि शिव और देवी पूंछ में पूंछ बांधकर हमेशा घूम रहे हैं। प्रारंभ में भी शिव अलग हैं, देवी अपनी अलग साधना में है, बाकी भी, और साथ में है तो गहनतम साथ में। केवल तंत्र के प्रभाव में जो मूर्तियां और चित्र आए वही इतने प्रगाढ़ हैं कि देवी शिव की गोद में बैठी हैं। ये भारतीय दर्शन की अपनी साहस की बात थी कि किसी ने भी अपने आराध्य को, देवता को ऐसा दिखाया नहीं। तमाम मंदिरों में आप जाएं तो शिव और देवी के काम मिलन की प्रतिमाएं भी कई जगह पर हैं, लेकिन वो अपनी अपनी निजता और अपने अलगाव में भी हैं। स्पेसेस जिसको कहते हैं उसमें भी दोनों बने हुए हैं। तो ये है एक पूरा यात्रा का वर्तुल, और एक एक छोटी छोटी तरंग को अनुभव करना। अब अगला सूत्र समझें, क्योंकि तीनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले की भूमिका इसीलिए लंबी रखी, दूसरा, तीसरा इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तभी आप समझ पाएंगे। अब दूसरे सूत्र में शिव देवी से कहते हैं कि when in such embrace your senses are shaken as leaves, enter the shaking। ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की तरह कांप उठी हों, तब उस कंपन में प्रवेश करो। दूसरे सूत्र में शिव उस परिकल्पना में जा रहे हैं जब वो मान रहे हैं कि अब जो युगल है, क्योंकि ये विधियां जो हैं एक युगल के लिए ही हैं, अकेले की तरफ तो बाद में वो मोड़ेंगे। तो जो वो युगल है, जो सीकर है, वो बात को समझ चुका है। तो वो कहते हैं कि ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की तरह कांप उठी हों, तो उस कंपन में प्रवेश करो, और वो कंपन ही रूपांतरण का द्वार बन जाएगा। बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। अब यहां पर क्या समस्या है कि व्यक्ति को सिखाया गया है खुश ना हो। पूरा समाज जो है, परिवार है, वो एंटी हैप्पीनेस मोड में रहता है, और सब कोशिश करते हैं एक दूसरे को खुश बनाने की। खुश रहो, आशीर्वाद भी देते हैं, खुश रहो, और खुश होना कोई चाहे तो उसकी खुशी पर जल्दी ही कुछ पानी डालने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर शिव जब इस सूत्र को ले रहे हैं तो वो मान के चल रहे हैं कि अब व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की तलाश में आगे जा चुका है। इंद्रियां पत्तों की तरह कांप उठे। इंद्रियां हमारी सारी सेंसेस वो पत्तों जैसी ही हैं और उनकी जड़ें कहाँ हैं? उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स में। वो जो अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का अखंडित प्रवाह है, वो जड़ें हैं। इंद्रियां अभिव्यक्तियां हैं वो पत्तों की तरह। इंद्रियां बहुत सारे रिफ्लेक्शन देती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करती हैं, लेकिन हम इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं को कभी पकड़ते नहीं। हमने भय में कांपते लोग तो देखे होंगे, शायद स्वयं को भी कभी देखा हो, लेकिन हमने प्रेम में कांपते हुए लोग शायद ही देखे हो। दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये दुर्लभ प्रजाति की तरफ ही शिव ले जा रहे हैं। अपनी इंद्रियों के प्रति हम इतने आग्रही हो गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि इंद्रियों को हर किस्म से हम नियंत्रित करना चाहते हैं। समाज भी नियंत्रित करना चाहता है और धर्म भी नियंत्रित करना चाहते हैं। तो वो जो पत्ते हैं वो किंचित जड़ हो जाते हैं, इंद्रियां तरल नहीं रह जाती। अगर स्त्रियों पुरुषों से बात करी जाए, पूछा जाए क्या उन्होंने अपने पूरे शरीर को ठीक से देखा, जाना, समझा है, तो हैरानी होगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी अपने शरीर को ठीक से देखा, जाना और समझा हो। ऐसे काम आलिंगन में, ऐसे एम्ब्रेस में ये तब आएगा ना जब हम अपने शरीर को जान चुके होंगे। हमारा शरीर एक वाद्यंत्र की तरह हो चुका होगा, लेकिन शरीर पर तो इस तरह से हमारा फोकस होता है, फोकस ज्यादा और ज्ञान और अनुभव कुछ नहीं। और यहाँ तक आज की तारीख तक हमारे शरीर के प्रति हमारा कितना ज्ञान है, ये जानकर भी हैरानी होगी। मैं इसी सिलसिले में मैं कई सारी रिसर्चेस देखता था कि आज के समय कितना ज्ञान बढ़ गया है इन सब चीज़ों को लेकर, तो तंत्र के सूत्रों में उनको पिरोया जाए। तो मुझे हैरानी हुई कि अभी आधुनिक समय में शरीर के बारे में कितनी अज्ञानता है। जैसे भारत में और विदेश में भी थोड़ा कम है, भारत की रिपोर्ट मेरे पास ज़्यादा सामने आई, तो हम विवाह और इन सब चीज़ों में किस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं? वर्जिनिटी, कौमार्य। छोटी सी बात है, बात को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम कितने अज्ञान में हैं, इसीलिए हम जान ही नहीं पाते तमाम चीज़ें। क्यों वर्जिनिटी में इतना इंटरेस्ट है व्यक्ति को, विवाह में? कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, केवल पॉजेसिवनेस, केवल ये जो शासन करने की वृत्ति है पुरुष की, वो। और ये वर्जिनिटी होती क्या है, क्या इसके बारे में भी किसको पता है? तो आंकड़ा ये मेरे सामने आया कि आजकल बहुतायत में वर्जिनिटी रिस्टोर सर्जरियां होती हैं, हाइमेनोप्लास्टी। छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल कर रहे हैं और बड़ा एडवर्टीजमेंट उसके देते हैं। भारत में हो रही। पता चला विवाह के पहले तमाम लड़कियां वर्जिनोप्लास्टी, वर्जिनिटी रिस्टोरेशन सर्जरी करा रही। 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक खर्चा आता है उसमें। अब ये इस चीज पर जब मैंने इत्मीनान से देखा तो एक न्यू एज सुपरस्टिशन की तरह ये चीज सामने आती है। और ये कितनी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर स्त्रियों से भी पूछा जाएगा तो इसके बारे में उनको कुछ नहीं आता पता होगा कि होता भी क्या है, ये हार्मोन क्या होता भी है, नहीं होता है। तो जो इस विषय के विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि ये एक सरासर गलत अवधारणा है, एक बिल्कुल जिसको कहा जाए स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। स्त्रियों के शरीर में
जिसको हम वर्जिनिटी रिस्टोरेशन की बात में करें, तो जो हाइमन की हम बात करें, ये बात सूत्र से जुड़ी है, उसको समझें इत्मीनान से। वो टिश्यूज का एक इलास्टिक बैंड होता है जो विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा शरीर में रहता है, न कभी वो हटता है, न टूटता है, न कुछ, क्योंकि उसकी संरचना बदलती है केवल। लेकिन व्यक्ति के जो दिमाग में बात पड़ी थी कि कुछ ऐसी चीज होती है उसके शरीर के अंदर, स्त्री के, जो उसके पहले काम संबंध में वो टूटती है, ब्रेक होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उनको ब्लीडिंग पता चलती है वो गलत तरीके, गलत संबंध और स्त्री के आंतरिक अंगों को चोट पहुंचाने के कारण, बाकी कुछ नहीं होता। अब वो हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं जो रिस्टोरेशन सर्जरी कर रहे हैं, वो इंसान के उस साइक को केवल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तमाम ऐसे समुदाय हैं और तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर शादी हो तो वाइट सीट बिछाएंगे वर्जिनिटी टेस्ट के लिए, कि अगर उनको रक्त के धब्बे मिलेंगे उस पर तो पाएंगे कि हाँ। तो इसके सिलसिले में मुझे ये जानकारी मिली, मुझे पता चला कि ऐसे कैप्सूल्स भी बाजार में उपलब्ध हैं जिनका लड़कियां विवाह में उपयोग करती हैं ऐसे दिनों में, कि वो कैप्सूल अपने शरीर के अंदर रखें और कैप्सूल बर्स्ट हों जो रक्त जैसा एहसास कराएं, जिससे पता चले ना वर्जिनिटी। क्या ये सब बकवास क्या है? ये इसलिए है क्योंकि व्यक्ति शरीर की जो रहस्यमयता है उसको जानने के बजाय एक अलग से स्टूपिड सी तमाम चीजों में उलझा हुआ है। तो जो लोग अभी ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं वो इस तरफ कैसे जा पाएंगे, जिसकी बात शिव कहते हैं कि वो काम आलिंगन जिसमें इंद्रियां पत्तों की तरह कंपित हो उठे। ये तब संभव होगा जब हम शरीर को जानेंगे, शरीर को स्वीकार करेंगे, शरीर के प्रति किसी तरह की निंदा को हटाएंगे। न सम्मान न निंदा, ये भी नहीं कि हम पूजा करने लग जाएं बैठ के शरीर की अपनी, ये भी नहीं। सम्मान एक बड़ी संतुलित अवस्था होती है। व्यक्ति दो ही ध्रुवों में डोलता है, या वो निंदा करेगा या आरती उतारेगा, बीच में नहीं रहेगा। सम्मान और स्वीकार बीच की अवधारणा है। तो अपने देह को जब हम बहुत सचेतनता से देखते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को भी देखते हैं। वो इंद्रियां हमारी आंखें भी हैं, हमारी स्पर्श इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हैं, उसमें काम इंद्रिय भी आ गई, वो वन ऑफ सेंस है। अब इंद्रियों में क्या ये रिफ्लेक्शन होता है? कभी आप किसी सुंदर प्रकृति की जगह पर गए हो, अचानक आपने कुछ इतना सुंदर दृश्य देखा हो तो अचानक आपको एक सिहरन सी दौड़ जाती है, कंपन आपके भीतर उठ जाता है। कभी हुआ ऐसा अनुभव? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सुंदर से सुंदर जगह पर जाकर भी देखते ही नहीं, उसके जॉय की, जो उसके प्रसन्नता की लहर है उसको नहीं देखते। हम उन चीजों को देखते हैं, हम पहाड़ों को, नदियों को, समंदर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फिर इसीलिए हम नई नई चीज देखते हैं, अच्छा ये वाला तो देख लिया, अच्छा अब ये वाला देखते हैं, ये वाला देख लिया, ये वाला देखते हैं। इसी अलग अलग डेस्टिनेशन पे इंसान घूमता है। शिव अब दूसरे ही सूत्र से, जैसे फ्लाइट को सीधे जमीन से ऊपर ले जाने की कोशिश होती है ना, टेक ऑफ, उधर ले जा रहे, देह से देहातीत की तरफ वो ले जा रहे हैं। ये शिव की वैज्ञानिकता और उनकी चतुराई है। उन्होंने काम वासना का उपयोग कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि उस कंपन में प्रवेश करो। कंपन में वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपने साथी, अपने प्रेमी, अपनी प्रेयसी के प्रति तुम ज्यादा ग्रस्त हो या उसको अनुभव करो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम अपनी प्रेमी या प्रेयसी के देह को अनुभव करो।
शिव यहाँ काम सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, शिव यहाँ ध्यान सूत्र की बात कर रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र तो वो उसका जो सब्लिमेट पार्ट है, उदात्तीकृत हिस्सा है, जो उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम इतनी गहरी प्रसन्नता में होगे, जब तुम इतने गहरे आनंद में होगे, तो तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की तरह कांप उठेंगी। तब उस कंपन में प्रवेश और रूपांतरण का द्वार खुलेगा, क्योंकि अब कंपन डिटैच हो रहा है। वो जो इंद्रियां, जैसे हवा चलती है और पत्ते हिल उठते हैं, तो अब ये दैहिकता से विलग होती है, यानी कि जो फिजिकलिटी है उसे डिटैच होती हुई एक धारा उठ रही है। लेकिन प्रारंभ तो हमने वहीं से लिया, क्योंकि हम किसी से इतनी गहराई से जुड़ते ही नहीं। गले भी किसी के मिले तो गला दबाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, गला मिलने की कोशिश तो कम ही करते हैं। मतलब दबाने जैसे ही कमोबेश हो जाता है। किसी को आलिंगन में भरना या उतनी निकटता में, उतनी समीपता में आना एक सर्वाधिक संवेदनशील और सचेतन कृत्य है। लेकिन लोग संवेदनशीलता से डरते हैं, इसीलिए वो आक्रामकता में ज्यादा होते हैं। आक्रामकता में सूक्ष्म संवेदनशील ढंग से अगर दो लोग पास आए और तब वो अनुभव करेंगे कि अब घट क्या रहा है, तो उस घटने में कुछ अलग और इंद्रियां कांप उठे। शिव ने कहा है, ये हमेशा ध्यान रखें, पत्तों की तरह इंद्रिय कांप उठे की बात नहीं कि कोई एक इंद्रिय कांप उठे, सारी इंद्रियां, स्पर्श की इंद्रिय, सुनने की, देखने की, गंध की, स्वाद की, सारी इंद्रियों में जैसे एक अतिरेक, एक बाढ़ आ जाती है। इसीलिए जब प्रेम से कोई भरता है तो उसको जो सौंदर्य दिखाई देता है दूसरों को नहीं दिखाई देता। लोग इस पर हैरान होते हैं, उनको लगता है कि भाई ऐसा इसको क्या दिखाई दे रहा है खास, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उसकी जो देखने की इंद्री है उसमें कुछ और कुछ हो गया है, उसकी सुनने की इंद्री में कुछ और घट गया है। शिव ने कहा कि बस उस कंपन में चले जाओ, उस कंपन में प्रवेश कर जाओ, ठहरे रहो, साथ में हो, अपने अपने कंपन में जाओ, और तब दिखाई देगा कि उस कंपन के सहारे उतरते उतरते हम जड़ों में, उन रूट्स में चले जाते हैं, उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स में उतर जाते हैं, और वो आनंद का अतिरेक है। आनंद का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इंद्रियों का पत्तों की तरह कांप उठना। काम वासना में भी जो आनंद है वो इंद्रियों का कपना ही तो है। शिव को नहीं पता था कि अब आज की जनरेशन में वाइब्रेटर्स का भी आविष्कार कर लेंगे लोग। कंपन का जो विज्ञान है, वो कंपन का विज्ञान लोग यहाँ तक खींच लाएंगे। शिव को इल्हाम नहीं था उस समय, लेकिन आज की जनरेशन ने वाइब्रेटर्स का भी इन्वेंशन कर लिया है। आप लोग जानते ही हैं उसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे। कंपन एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन जो आविष्कार हुआ है टूल्स का, वो हमको केवल हमारी जननेंद्रिय में ही सीमित कर देना चाहते हैं। वो और कंपन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और जो अनुभूति गहनतम हो वो हमारे पूरी देह पर फैलती है, तभी उसकी प्रामाणिकता और उसकी गहनता भी होती है। एक अलग जगत का द्वार खुलना। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं लगती है कि व्यक्ति ने कैसे, किन कारणों से अपने भोजन में इतने स्वाद विकसित कर लिए। कोई पशु तो नहीं विकसित कर पाया, वो तो शिकार करता था या घास खाता था, तो जिंदगी भर घास खाता रहा, शिकार करता रहा।
पशु के लिए एक ही गंध थी, पशु के लिए जो विपरीत सेक्स की जो गंध थी वही मौलिक प्राथमिक गंध थी, वो उसी के अनुसार आगे पीछे डोल रहा था, संचालित हो रहा था। ये जितना विकास हो गया मनुष्य का वो इसी सूत्र के कारण, क्योंकि जैसे ही मनुष्य उस कंपन में प्रवेश किया सारी इंद्रियां एक विकसित रूप ले रही हैं, तो गंधें अनंत गंधों में बदलेंगी, स्वाद अनंत स्वाद में बदलेंगे, वो अंतः प्रेरणाएं आएंगी। इस जगत में जितना कुछ भी रच डाला गया है वो इसी मिलन, इसी प्रेम की अनुभूति के कारण, जहां जहां जिन जिन लोगों ने जब जब उस कंपन में प्रवेश किया उन्होंने कुछ नया रच दिया, चाहे वो विज्ञान के तौर से हो, चाहे वो कला के तौर से हो, किसी भी रूप में हो, क्योंकि सारी इंद्रियां अपनी अपरिसीम क्षमता की तरफ बढ़ जाती। अगर हम ना जा पाए तब क्या होता है, तो वही काम आलिंगन, वही मिलन व्यक्ति को निराश करने वाला, नीचे खींचने वाला बन जाता है। तो जो लोग इतनी गहनता में प्रवेश नहीं करते वो एक ना एक दिन सेक्सुअलिटी से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, उसके अपराध बोध में या तो चले जाते हैं या उसको बेकार मान बैठते हैं या उसके निंदा में लग जाते हैं, क्योंकि वो नीचे खींच लिए गए। कंपन पैदा हुआ ही नहीं, इंद्रियों का वो वाइब्रेशन, वो जो उनका अपनी अलग संभावनाओं में चले जाना था वो घटा ही नहीं, तो व्यक्ति धम से नीचे आके गिरा। ज्यादातर लोगों का यही हाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने दमन और इतने ऑब्सेशन से भरकर एक दूसरे के पास में हैं, वो उसमें गहराई में उनको जाना ही नहीं है, वो जाते ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए बहुत कंट्रोल रखना चाहते हैं। और पुरुषों ने इसीलिए कोशिश करी कि महिलाओं को तो पूरा ही कंट्रोल कर ले, तंत्र ही आज़ादी दे रहा है कि समता में जाए। तो पुरुषों के सेक्सुअल यूनियन का मतलब था कि स्त्री को पूरा कंट्रोल कर लो, उसको भोग्या में बदल दो, उसकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं, उनका कोई आप मतलब ना रखो, बात खत्म। ऐसे समाज विकसित हो गया, चल गया। लेकिन अगर हम समान रूप से दोनों तरफ जाएंगे तो एक तरंगायित, एक वाइब्रेशनल, एक रिद्म पैदा होगी, वो कंपन, और वही प्रेम का, वही अद्वैत का एक गहनतम अनुभव, अद्वैत के अनुभव से चारों तरफ फैलता हुआ द्वैत का सुंदरतम विस्तार। स्त्री पुरुष संबंधों की ये अनूठी अप्रतिम संभावना है, क्योंकि वो दो ध्रुव जो अस्तित्व ने रचे हैं अब वो इस तरह से सामने आएंगे। तो ये कंपन में प्रवेश की बात। अब विज्ञान भैरव तंत्र में जो काम वासना से संबंधित 3 सूत्र हैं, उसमें ये तीसरा सूत्र शिव कहते हैं, इवन रिमेंबरिंग यूनियन विदाउट द एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, काम मिलन के बिना भी उस मिलन के स्मरण से रूपांतरण में प्रवेश होता है। अब वो बिल्कुल उसको ट्रांसेंडेंटल जोन में ले गए। शिव बस 3 सूत्रों को लिया उन्होंने, और जैसे 3 लोकों की यात्रा हो जाए वो इन 3 सूत्रों में हो गई। पहला बिल्कुल प्राथमिक, जब काम मिलन होगा पूरी यात्रा पूरी परिपूर्णता के साथ। दूसरा मिलन जब बहुत गंभीरता गहनता में होगा और सारी इंद्रियां जागृत, जीवंत, संवेदनशील हो उठेंगी तब। और अब तीसरा आएगा ही तब जब पहले 2 का कुछ अनुभव घट चुका होगा। शिव कह रहे हैं कि उस अनुभव, उसके स्मरण मात्र से ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। अब शिव किस स्मरण की बात कर रहे हैं, ये रोचक बात है।
इसको समझ लेना है। हम स्मरण करते हैं एक्टिविटी, व्यक्ति के जीवन में जो ये पोर्नोग्राफिक इंट्रूजन है वो इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति विजुअल्स को स्मरण करना चाहता है, देखना चाहता है। शिव उधर की बात नहीं कह रहे। जब अपने प्रेमी और प्रेयसी को देह के बजाय उसकी विशुद्ध उपस्थिति की तरह स्मरण कर सको, उसकी प्रेजेंस की तरह, उसकी प्रेजेंस में कुछ फ्लेवर था। और वो कह रहे हैं उस काम आलिंगन का के बिना अब नहीं कुछ है, तुम अकेले हो, तुम एकांत में बैठे हो, लेकिन तुमने उसको जाना है। अब वो घटना वो विजुअल नहीं, उससे घटा हुआ जो ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस था, वो जो कंपन के माध्यम से अपनी जड़ों में, अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाना, वो ठहराव, वो शांति, प्रसन्नता की वो तरंगें, थोड़ी देर के लिए हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का वो विलीन हो जाना, विदा हो जाना, वो सारी बातें जो घटी थी, संवेदनशीलता के जो चरम बिंदु घटे थे, वो जो उत्ताप, आग नहीं, अंगारा नहीं, अंगारे से तो उन्होंने कह दिया था बच जाना है, ना वो आग ना वो अंगारा, वो उत्ताप जो जीवन में आया था, जिसने बदलाव कुछ किया था, वो एसेंस रूप में, उस सार रूप में सारी चीजों का स्मरण, क्योंकि अब वो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा हो चुका है। अब तुमने उस स्वाद को जान लिया है। शिव कह रहे हैं कि वो तुम्हारे ही भीतर है, हर स्त्री के भीतर, हर पुरुष के भीतर। अब वो शरीरों के पार ले जा रहे हैं। तीसरा सूत्र इसीलिए शरीरों के पार ले जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उस अनुभव के साथ भी तुम गहराई में प्रवेश करोगे और रूपांतरण, और बस यहीं पर एक दूसरा विज्ञान प्रारंभ होगा, जिसको जब शिव आगे के सूत्रों में ले जाएंगे तो उसको और विस्तार देते चले जाएंगे कि फिर काम आलिंगन का भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये इतना गहनतम था, इतना इंटेंस था कि इसको तुम अपने अंदर रचा बसा सकते थे। और अगर कल्पना करो कोई इतने गहन अनुभव को भी अपने अंदर रचा बसा नहीं सकता है, तो बाकी किस चीज को रचाएगा बसाएगा? फिर तो बाकी हर चीज सतही हो गई। जो जीवन के इतने गहरे गहनतम अनुभव को भी अपने भीतर सहज नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर सब बातें बातों का सर्कस ही रह जाएगा। तो इसीलिए वो स्मरण, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है कि वो काम आलिंगन का स्मरण भी तिरोहित होता जाता है, विलीन होता जाता है, और जो एसेंस है, जो सार है ठहराव का, प्रसन्नता का, और इंद्रियों में जो अनंत संभावनाएं खुल गई थी, उनका, उन सबका स्मरण व्यक्ति को रूपांतरण की तरफ ले जाएगा। अब वो दो ध्रुवों से अद्वैत में नहीं जा रहा है, अब वो एक ध्रुव से ही अद्वैत में जा रहा है। और एक ध्रुव में दूसरा ध्रुव सूक्ष्म रूप से तो शामिल ही है, वो अलग तो है नहीं। एक देह का निर्माण होता है तो हम जैविक रूप से भी जानते हैं, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, दोनों पुरुष और स्त्री शरीरों के मिलन से ही वो आया था, उन दोनों की, उन कोशिकाओं के मिलने से ही आया था। तो जैविक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति के अंदर उस द्वैत का एक परिपूर्ण संतुलन है। क्योंकि वो अपने आंतरिक द्वैत को नहीं जान पाता है, इसलिए उसको बाहरी द्वैत को, एक्सटर्नल डुअलिटी को पकड़ना पड़ता है, और उसके माध्यम से अपने इंटरनल डुअलिटी के, आंतरिक द्वैत के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। वहां जब वो प्रवेश कर गया, तब उसको उसके सारे धागों से मिलकर जो अद्वैत घटता है उसका अनुभव होता है। जैसे सूरज की किरणें, सारी किरणों को समेट लो
सूरज हो गया। तंत्र का अद्वैत इसीलिए बहुत बहुत ट्रांसेंडेंटल, बहुत ही उच्चतर आयाम में ले जाता है, क्योंकि अब ये एकांगी नहीं है, ये रूखा सूखा नहीं है, ये ड्राई नहीं है। जैसे बहुत सारा अद्वैतवाद लोग जब जहन में होता है तो केवल बातों वाला, सर्कस वाला होता है, इसलिए थोड़ा ड्राई हो जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष के द्वैत को जान लिया साधक ने, इंद्रियों के विस्तार को, उनके कंपनों को जान लिया, रंग रस रूप गंध इन सब के इतने विस्तार को उसने जान लिया। पूरा जगत ही शामिल हो गया, पूरे जगत की एक एक किरण को अब हमने लपेट कर एक गोला बना दिया, वो सूरज बन गया, वो अद्वैत हो गया। तो अब ये जो स्रोत की तरफ लौटती हुई यात्रा है, वहां से जो अद्वैत आ रहा है वो बहुत समृद्ध है, स्वीकार से भरा है, परम स्वीकार से भरा है। कोई निंदा नहीं, कोई आक्षेप नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तंत्र मनुष्य को निंदा के पार ले जा सका। इसीलिए तंत्र ने अलग अलग प्रयोग किए। उसने कहा निंदनीय क्या है, सब अल्केमी है ना, शांत होकर चलो, देखोगे कि जीवन में हर चीज तुम्हें मुक्ति का द्वार बन जाएगी। अघोर मार्ग की बात समझी ली थी आप लोगों ने। अघोरी साधकों को देखो क्या करते थे, कहीं कोई कूड़े के ढेर पे बैठा मिल जाएगा, कितनी कहानियां सुनने को मिलती है ना, कि कूड़े के ढेर पे बैठा था, बहुत बड़ा योगी था, साधक था, संत था। क्यों कूड़े के ढेर पे जाके बैठ गया? केवल ये बताने के लिए, इससे भी क्या लड़ाई लड़नी, बताना बस वो ये चाह रहा था कि इंसान के अंदर भी कूड़े का ढेर है, लेकिन वो हटेगा तब जब उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तो वो धीरे से एक दिन विदा हो जाएगा। युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। तंत्र का ये सर्वांगीण स्वीकार का धरातल, तंत्र ने उसको डिस्प्ले किया कृत्यों और विजुअल्स के रूप में। आज अगर हम अपनी भाषा समझ के एक विकसित तल पर हैं, तो उन क्रियाओं और विजुअल्स में जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उसको समझ सकते हैं कि हाँ यही है ना। क्या निंदा, शिव की निगाह में कुछ निंदनीय नहीं। इसीलिए शिव की जो हमने प्रतिमा गढ़ी कहानियों में, वो यही कहानी गढ़ी कि शिव वरदान भी देंगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि ढूंढ ढूंढ के वरदान देंगे कि ये बड़ा उच्च चेतना के तल पे जी रहा था तो इसको वरदान देना है, और ये तो अभी निम्न चेतना के तल पे जी रहा था, इसको तो अभी सताना है, परेशान करना है। शिव को इसलिए भोले भंडारी, ये कहानियां हैं, ये याद रखना, कोई वरदान देने नहीं आ रहा है, वो चेतना ही हमारे लिए वरदान लाती है। तो कहानियों में हमने ये दिखाया कि तंत्र का जो दर्शन है वो इतना सरल भोला भाला, वो परवाह नहीं करता क्या उच्च क्या नीच, कुछ नहीं, सब एक दूसरे में निरंतर बदल रहा है। सहज रहो, तुम्हें पता ही नहीं कि ये किधर जा रही है धारा। जो आज तुम्हें विभीषिका सा लगता है, कल वो नए सृजन का सूत्रपात करने वाला बन जाता है। जो आज तुम्हें बहुत ही दिव्य लगता है, कल अचानक वो अदिव्य बन जाता है। इसलिए तंत्र कूल है, बहुत तटस्थ है, उसकी शांति ही अपने आप में अद्भुत है। जीवन को सहज ऊंचाई पर ले आना, वही तंत्र का संदेश है। इन तीनों सूत्रों में शिव ने उसी को पिरो दिया। जब मैं पहली बार खजुराहो के मंदिरों में गया तो मैं अवाक रह गया। मुझे लगा कि इतना सुंदर डिपिक्शन, अद्भुत है। और उन मंदिरों के चार दीवारियों पर घूमिए, कितनी काम कृत्यों में, काम मुद्राओं में मूर्तियां बनी हैं, लेकिन एक शांति का वातावरण है।
किसी को भी वहाँ पर यह एहसास नहीं आता कि हम कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो असहज बनाने वाली है, जो वल्गर है। वल्गैरिटी होती है जब व्यक्ति समग्र नहीं होता, समझ से नहीं भरा होता है, तो वो सब निकल कर आते। और उस वल्गैरिटी में हमने विवाह का जिक्र किया, अपने परिवार का, अपने समाज में चलते तमाम चलन का, वो सब जिम्मेदार हैं। उन सबको निकाल कर स्त्री पुरुष के सहज संबंधों की ओर यात्रा करना तंत्र का ये संदेश रहा, और ये अनन्यतम प्रेम का रास्ता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये विधियाँ आयोजित नहीं करी जा सकती, जैसे इनका कैंप नहीं लगा सकते, कोई कि हम तंत्र साधना शिविर चलाएंगे, तो इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और ठगी वाला, मनुष्य को एक्सप्लॉइट करने वाला कोई काम नहीं हो सकता। तंत्र साधना शिविर क्या लगाएंगे? क्या ये स्टूपिड चीज होती है? ये विधियां तो उन प्रेमियों के लिए हैं जिनके जीवन में वो अनन्यतम संबंध घट गया है तो इन विधियों का उपयोग कर लें, सौभाग्यशाली हैं। जिनको नहीं घटा है उनके लिए 112 विधियों में तमाम विधियां तो पड़ी हुई हैं ना, उधर से चलिए। अब कोई सोचे कि नहीं हमको तो यही 3 वाली विधियां चाहिए, बाकी नहीं। तो शिव बहुत चतुर हैं, बहुत क्लेवर हैं, उन्होंने ये विधियां दी, इसके बाद फिर वो और पन्ने खोलते चले जाएंगे। तो तमाम एंगल हैं। ये विधियां उन प्रेमी युगल के लिए हैं, उन प्रेमी प्रेषियों के लिए हैं, उन स्त्री पुरुषों के लिए हैं जिनके जीवन में वो गहनतम प्रेम घट गया है, जिनके जीवन में वो आग जली हुई है। तो उस आग का उपयोग कर लीजिए, उस अंगारे से बच जाइए, उस कंपन में प्रवेश कर जाइए, फिर उसके स्मरण में चले जाइए और फिर देह से विदेह हो जाइए, देह से देहातीत हो जाइए, ट्रांसफॉर्म हो जाइए। तो जो सौभाग्यशाली हैं वो चलें, और जो अभी उस तरफ नहीं हो तो ढूंढने की कोशिश न करें कि अब हमको भी तंत्र साधना करनी है, तो मुश्किल में पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। और भारत का कानून भी बड़ा सख्त है, उसके भी शिकार हो जाएंगे आप लोग। तो तंत्र साधना आप खोज के तो कर ना पाएंगे। ये हैपनिंग है, टोटल एब्सोल्यूट स्पॉन्टेनियस हैपनिंग है। इसका कोई आयोजन नहीं हो सकता, इसका कोई कैंप नहीं हो सकता। ये नितांत 2 लोगों के बीच घटी हुई एक देह से देहातीत जाती हुई घटना है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।